मैं दिव्यांश आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। आज हम कोई बड़ा सिलेबस नहीं कवर करेंगे। आज ना ही हम किसी एग्जाम्स की तैयारी में चर्चा करेंगे। आज हम केवल बात करेंगे कि मन में जो लगातार शंका उत्पन्न होती है, डाउट उत्पन्न होता है, उसको कैसे दूर करें। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे जो भी स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको समाज क्या फेस कराता है, उससे किस तरह से कवर करें, उन विषय में आज का सेशन 3 सेशन में होगा। पहले प्रश्न होगा जहां पे हम लोग इसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। सेकंड होगा जहां से आप प्रश्न पूछेंगे और थर्ड सेशन होगा उन प्रश्नों का समाधान के लिए। तो सेशन को प्रारंभ करने से पहले मैं इस चीज को क्यों बता सकता हूं, इस बारे में चर्चा करते हैं। मैं दिव्यांश, मैंने सन 2015 में एंटर किया। 15 के बाद मैंने ग्रेजुएशन एक ऐसे कॉलेज से की जहां पे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं थी, केवल मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी में लग गया। 15 से अगर चर्चा करें तो 11 साल हो गए इस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दुनिया में। इन 11 सालों में से मैंने स्टार्टिंग के 5 साल कोई भी सिलेक्शन नहीं प्राप्त किया। इन 5 सालों में लगभग 30 से ज्यादा एग्जाम्स दिए होंगे। इसके बाद बेटा 6 साल जो हैं इसमें मैंने कई जगह सिलेक्शन लिया। एक मेरे पास सीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में भी रहा, जो डिफेंस में की तरफ से आता है। फिर मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में भी गया, एसएससी जीडी को भी क्वालिफाई किया, लेखपाल एग्जाम्स में भी रहा, और अभी बेटा मैं कहीं पर पद पे क्रियान्वित हूं जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा ही जारी किया जाता है। पद की गंभीरता को देखते हुए मैं भी इस चीज को ओपनली नहीं करना चाहता हूं। हाँ, लेकिन लगातार इतने सालों के फेलियर्स एक्सपीरियंस के साथ मुझे एक बात समझ में आई कि हर एक छात्र उसी तरह तैयारी करता है। अभी भी मैं बहुत सारे छात्रों से मिलता हूं तो मुझे एक चीज देखने को मिलती, बहुत सारी किताबें हैं, लाल हरी पीली नीली गुलाबी किताबें हैं जिनमें लगातार छात्र डूबा रहता है। एक बंद छोटे से कमरे में रहता है, कुछ किताबें हैं, 2 से 3 दोस्त हैं जिनसे बातें करता है, और जब बंदा सीरियसली पढ़ाई कर रहा होता है तो ये दोस्त भी केवल पढ़ाई की बातें करते हैं। अब इस स्टूडेंट्स के अंदर एक डाउट क्रिएट हो जाता है, क्या पीडीएफ में मेरा नाम आएगा, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। और इस डाउट के साथ ये लगातार बहुत सालों तक चलता रहता है। एक्चुअली है क्या बेटा, ये सरकारी नौकरी की जो तैयारी है इसमें सक्सेस रेट देखोगे तो सिर्फ 1% है। कुछ कुछ एग्जाम में तो बेटा 1% से भी कम देखने को मिलता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्जाम पेपर से तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, पर इसमें आप ना हो इसके लिए आपको मानसिक रूप से तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। मेंटल स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको पढ़ाई करने के बाद अपना मानसिक संतुलन भी कायम रखना है, और इस मानसिक संतुलन के साथ ही साथ आपको समाज भी देख के चलना है। क्योंकि हम लोग जिस परिवार से आते हैं उस परिवार में सबसे बड़ी बात होती है भैया का कहेंगे, दादा का कहेंगे, पड़ोसन का कहेंगे, ये बात का बड़ा फर्क पड़ता है। तो इन सभी चीजों को कैसे देखें। ये जो स्टूडेंट्स मन में किताब में लगातार डूबा रहता है, इसके मन में एक लगातार डाउट आता है कि यार पड़ोस वाले का हो गया, मेरा नहीं हुआ। और पड़ोस वाला जिसका हो जाएगा वो आपसे सच्चाई कभी नहीं बताएगा, ना इन डिपार्टमेंट की सच्चाई बताएगा, ना तैयारी करने के तरीके के बारे में बात करेगा, या किसी के बारे में बात नहीं करेगा। ये बात पता नहीं क्यों मुझे पर्सनली लगती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो सही रहा दोनों को, लेकिन लोग नहीं देना चाहते हैं। तो बस इन्हीं बातों में चर्चा करेंगे। अब बेटा चर्चा कैसे की जाए, पहले उस बात को समझते हैं। देखो यार, मुझे 4 प्रश्न या 5 प्रश्न, 7 प्रश्न, 8 प्रश्न समझ में आते हैं। पहला प्रश्न तो ये समझ में आता है कि तैयारी के दौरान खुद को डिमोटिवेट होने से कैसे बचाएं, हमेशा मोटिवेशन कैसे रखें। सेकंड बात समझ में आता है जब पीडीएफ में नाम नहीं आता है उस समय घर वालों को कैसे फेस करें, दोस्तों को कैसे फेस करें, परिवार को कैसे फेस करें। जिस दिन रिजल्ट आता है वैसे पड़ोसी आके बात नहीं करेगा हमसे, लेकिन जिस दिन पीडीएफ में रिजल्ट आएगा उसे पता चला, वो आगे पूछेगा बउआ वो एग्जाम का काबा तो कह का बात करी। तीसरा, ये समय को किस तरह से काटें, समय कैसे मैनेज करें, टाइम मैनेजमेंट पे कैसे करें। फोर्थ डाउट जो हमें लगता है वो चौथा प्रश्न बन के आता है कि यार तैयारी करते समय एक ऐसा समय आता है कि हमारे मार्क्स स्टेबल हो जाते हैं।
जो भी लोग बेटा तैयारी करें वो इस बात को समझेंगे कि उनके 50-60 मार्क्स किसकी स्टेबिलिटी हो जाएगी, किसी की बेटा 60 से 70 की रेंज में स्टेबिलिटी हो जाएगी। ये बेटा परसेंटेज कर रहा है अलग अलग एग्जाम में, किसी की 80 से 90 में स्टेबिलिटी हो जाएगी, 80 से 90 वाला तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो स्टेबिलिटी आ जाती कि कोई भी पेपर जाके दे आ जाओ, हर एग्जाम में सेम नंबर आ रहे हैं, नंबर बढ़ नहीं रहे, इस चीज से कैसे दूर हैं। तो इन सभी समस्याओं को मैंने भी फेस किया है। वो जो 5 साल का दौरान था जिसमें मैंने 30 से ज्यादा एग्जाम्स दिए, उसके बाद मैंने 20 से एग्जाम दे दिए, लगभग 30-40 एग्जाम में आराम से दे चुका हूं। और मुझे उस समय समझ में आया समस्याएं आ कहां पे रही हैं। मुझे मेरे एक सर मिले, आरपीएस सर, रोहित प्रताप सिंह, जो लोग बेटा कानपुर से होंगे वो इनको जानते होंगे बहुत अच्छे से। इन्होंने बैठा के समझाया कि यार हर एक एग्जाम्स में नंबर स्टेबल क्यों हो रहे हैं, इन स्टेबिलिटी से आगे कैसे जाएं। तो इसी चीज को बेटा समझने के लिए आज हम लोग आगे चर्चाएं करेंगे। लेकिन बेटा इस चर्चा में अभी आपके मन में इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे। मन की समस्या होगी, परिवार होगा, रिश्तेदार होंगे, नातेदार होंगे। अब इस सब चीज को कैसे शेयर करें। तो बेटा मैं द एग्जाम्स बडी का फाउंडर दिव्यांश आप लोगों से ये वादा करता हूं, मैं आपका दोस्त बन के रहूंगा। एग्जाम्स बड़ी दोस्त का साथी है और आपका दोस्त बन के, आपका भाई बन के आपको समझाना चाहता है। सिर्फ अब आपको करना क्या है, आप अपनी समस्याओं को लिखें, आप सभी समस्याओं को एक जगह बंच में करें और फिर उन समस्याओं को हम तक दे दें। है क्या बेटा, देखो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके अंदर केवल एक समस्या होगी कि वो तैयारी कैसे करें। कुछ ऐसे होंगे कि परिवार से कैसे फेस करें, कुछ ऐसे एग्जामों में टाइम मैनेजमेंट कैसे होंगे। तो इसी वीडियो के कमेंट सेशन में आप लोगों को बेटा कमेंट्स कर देना है कि मेरी ये समस्याएं चल रही पर कैसे करना। लिख देना बेटा हैशटैग आस्क, आस्क के बाद लिख लेना द एग्जाम्स बडी टीबी, आस्क टीबी करके आप अपना प्रश्न लिख दीजिएगा। तो उन प्रश्नों को हम ले लेंगे। साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, पुरुष भी होते हैं जो अपने मन की बातों को पब्लिक में नहीं बताना चाहते। तो बेटा देखो मेरा नंबर है 9889057003। इस नंबर पे बेटा व्हाट्सअप कर देना। सिर्फ बेटा इतना लिख देना कि आस्क और फिर उसके बाद पूछ लेना जो भी पूछना हो। आपकी सभी समस्याओं को कलेक्ट करते हैं पूरे बेटा। अभी इस समय आप सेशन देखेंगे ये 11 बजे, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:40 पे। मैं अभी एक जगह जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको अपलोड करूंगा। सुबह 11 बजे आप इस सेशन को देख रहे होंगे। सुबह 11 से रात 11 बजे तक आप अपने सारे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। आज के सभी प्रश्नों को संकलन करने के बाद कल दिन रहेगा रविवार, और रविवार को प्रातः काल के 10 बजे हम लोग इस सेशन को लाइव लेंगे। इस सेशन में फिर आप भी जुड़िएगा। प्रश्न जो जिनके प्रश्न बेटा आए होंगे उन सभी प्रश्नों के साथ हम चर्चा करेंगे। तो बेटा आज के सेशन को यहीं रखते हैं। चिंता की पोटली को लात मारिए, कमेंट में अपनी बात लिखिए। कमेंट में नहीं लिखना तो नंबर लीजिए 9889057003, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। फिर आपकी सभी समस्याओं को दूर करते हैं और फिर हम लोग बेटा तैयारी करते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई समस्या, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती, अकेले में दोनों अधूरे। तब तक के लिए धन्यवाद।